Function of cell membranes. First, the contents. Cellular boundaries. Cell membranes as cellular boundaries. Cell membranes for compartmentalizations. Cell membranes for material transport. For a site for chemical reactions, identification markers, and the role of cell membrane in the homeostasis. स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ देखें तो जैसे जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, जब हम सेल मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहते हैं, तो इससे मुराद सिर्फ हमारी सेल की आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि इससे मुराद सेल मेम्ब्रेन और जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली सेल के अंदर मौजूद हैं, जिसमें वी आर हैविंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वी आर हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइजोसोम्स, पैराक्सिसोम्स, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनकी मेम्ब्रेन्स भी बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जब भी हम किसी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं तो इट डजंट मीन कि हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं। जितना भी स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स हम पढ़ते हैं वो उस तमाम मेम्ब्रेन्स के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। यानी वही चीज़ जो हम सेल मेम्ब्रेन के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं वो सेल की आउटर मेम्ब्रेन और बाकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं उनके लिए भी यूज़ होती है। अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स, ये डिफरेंट मेम्ब्रेन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जो सबसे प्रॉमिनेंट इंपॉर्टेंट जो है इसका जो फंक्शन जो सबसे पहले जिसको हम मेंशन करने जा रहे हैं वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन्स बेसिकली सेल को बाकी इन्वायरमेंट से, बाकी चीज़ों से अलग करती हैं। तो बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग अ बाउंड्री टू द सेल, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। इट विल मिक्स विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मिक्स हो गया तो जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है सेल का वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे पहला काम है ये है कि वो सेल को एक प्रॉपर बाउंड्री प्रोवाइड करती है जिसके अंदर सेल अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करेगा। कंपार्टमेंटलाइजेशन। अच्छा, कंपार्टमेंटलाइजेशन में एक तो हो गया आउटर बाउंड्री जो है वो। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये है कि सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। अब उन छोटे कंपार्टमेंट्स को हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक कंपार्टमेंट है, इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपेटस है, लाइजोसोम्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सेल के अंदर क्या है, छोटे छोटे जो है वो कंपार्टमेंट्स हैं और हर एक के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट इन्वायरमेंट जो है वो चल रहा है। अगर ये कंपार्टमेंट्स ना होते तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी को बनाने वाला जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट ना हो सकता। इस तरह से गोल्गी एपेटस ने जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशंस करनी है वो ना कर सकती। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन में डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेलीज को अलग अलग सेपरेट जो है वो एक स्पेस मिलती है टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स। डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सो कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो सेल के अंदर, या जैसा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी एक कंपार्टमेंट है सेल का जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, बाकी काम जो है वो होंगे इसमें। मटेरियल ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है। जितने भी सेल के मटेरियल्स हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सेल मेम्ब्रेन। यानी कोई भी चीज़ सेल से अंदर जानी है, ऑक्सीजन इनहेल हमने की है, वो ऑक्सीजन जब भी हमारे सेल तक पहुंचेगी तो उसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाना है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है, वाटर की ट्रांसपोर्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है, या इवन जो हम फूड लेते हैं जब सेल्स तक पहुंचता है तो उसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही अंदर जाना है। तो तमाम तरह की ट्रांसपोर्टेशन जो है इट इज़ कंट्रोल बाय द सेल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन्स जो होती हैं बेसिकली इसको जो है वो कंट्रोल करती है। इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एक मेम्ब्रेन है जो अकॉर्डिंगली क्या करेगी, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दे आर द साइट फॉर केमिकल रिएक्शंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अपेरेंटली तो हम यही कहते हैं कि ये बाहर क्या है कि ये एक एनवल्प है या एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर है, बट इट इज़ हैविंग मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। अब सिंपल सी मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमारे जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं, आपको पता है हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्मोन्स हमारे सेल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। या फिर इसके अलावा हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अब जो नर्वस सिस्टम है या हार्मोन्स हैं वो सेल्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते। बेसिकली वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर अपना कोई ना कोई केमिकल रिलीज़ करते हैं। अब ये जो केमिकल रिलीज़ होगा इट विल रिएक्ट विद द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स हैं या बाकी चीज़ें उनके साथ रिएक्ट करेगा। ये बाहर होने वाला रिएक्शन इनसाइड के ऊपर जो वो शो होगा।
और क्योंकि ये जो प्रोटीन है, जो मालिक्यूल है, उसका एक सिरा बाहर होगा, एक अंदर होगा, तो बाहर से जो स्टिमुलस रिसीव होगी उसको फिर बाद इनसाइड एक केमिकल रिएक्शन चलेगा जिससे सेल अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इट मीन्स सेल की जितनी भी कम्युनिकेशन है, इट इज ड्यू टू द रिएक्शंस प्रेजेंट एट दी which are basically which are basically performed at the surface of the cell membranes. Identification markers. सेल मेम्ब्रेन्स की सरफेस के ऊपर जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर बाकायदा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर प्रोवाइडिंग द आइडेंटिटी टू दैट सेल। तमाम सेल्स की क्या है कि आइडेंटिटी के लिए उसकी सरफेस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स मौजूद है, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये मार्कर्स बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आपके पास है ब्लड सेल्स जो हैं। एक शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या होता है, एंटीजेंस ए होते हैं। तो एंटीजेंस क्या हैं, दे आर मार्कर्स फॉर दैट सेल। इस किसी शख्स का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मार्कर कौन सा होगा, एंटीजन बी होगा। तो इससे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए भी है तो उसके पास दोनों मार्कर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स हैं जो सेल्स को पहचान देते हैं या उसको जो है बाकी चीज़ें जो है वो रिकग्नाइज कर सकती हैं। रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स इन होम्योस्टेसिस। अच्छा, होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक ख़ास लिमिट्स के अंदर रखना। स्पेसिफिक क्या वो, तो एक नैरो रेंज के अंदर सेलुलर एनवायरनमेंट को रखने का नाम क्या है, होम्योस्टेसिस है। अब इसमें से सिंपल अगर हम देखें तो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर वाटर का एक ख़ास लेवल मौजूद है। अब अगर वाटर एक्सेस में मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन उसको बाहर निकाल देगी, और अगर वाटर जो है वो शॉर्टेज में है, कम है, सेल के अंदर कम हो रहा है, तो बाहर से वाटर को इनटेक कर लिया जाता है। तो सेल के अंदर एक ख़ास एनवायरनमेंट को क्या किया जा रहा है, मेंटेन रखा जा रहा है। इस तरह से अगर सेल के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है तो बाहर से ग्लूकोज क्या किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा। तो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक ख़ास लेवल के ऊपर रखा जाता है। ये वैसे ही है जैसे हमारा, आपको पता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 रहता है, तो हमारा जो टेम्परेचर का होम्योस्टेसिस है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर की तरह बाकी तमाम चीज़ें, चाहे वो ऑक्सीजन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम आयंस है, हर एक चीज़ का हमारे बॉडी के अंदर ख़ास, हमारे सेल्स में एक ख़ास लेवल है, और उस लेवल को हम क्या कहते हैं कि ये होम्योस्टेसिस है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली इन तमाम चीज़ों को कोऑपरेट करती है, इनको रेगुलेट करती है।